आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह की जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से ये आपके टॉप ऑफ द माइंड है। इसको साइकोलॉजी की टर्म्स में बोलते हैं रीसेंसी बायस। रिसेंटली जो भी जिस भी तरह की न्यूज़ आपने कंज्यूम करी होती है, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करी होती है, उसी से रिलेटेड थॉट्स आते हैं, उसी से रिलेटेड ड्रीम्स आती हैं, उसी से रिलेटेड फीलिंग्स इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे आप कोई भूत की पिक्चर देखते हो या सीरीज देखते हो, क्या होता है 2-4 दिन तक उसी से रिलेटेड सब कुछ आता है ना। तो अभी पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे तो सडन डेथ और इस तरह की जो बातें हैं, होता पहले भी था, अभी से अगर स्टैटिस्टिकली देखोगे तो बहुत ज्यादा होता था और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता था, लाइफ स्पैन भी कम था। बट अभी क्या हो रहा है, अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर सबके सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है पहले डेथ नहीं होती थी, ऐसा कोई समय नहीं था जब डेथ नहीं होती थी। बस वो है कि एक गांव में कोई इंसान बैठा है, उसको पता ही नहीं है, फिर टीवी आ गया तो थोड़ी इंफॉर्मेशन बढ़ी, अब मोबाइल में तो इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा है, तो ये सब सुन करके माइंड में इस तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इस तरह का कंटेंट आया गया कर दो। इन अदर वर्ड्स, एल्गोरिथम को पता है कि किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया या इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस है, तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी वो एम्पलीफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम को पता है, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, सबको, अब वो इसी तरह की सारी वीडियोस दिखाएंगे। कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, करते करते एकदम से मर गया, कोई कहीं चल रहा है, चलते चलते एकदम से मर गया, कोई खड़ा है, खड़े खड़े मर गया। तो चारों तरफ आपको मौत नजर आएगी और फिर वो दिमाग में चीज और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? इस बात को समझो कि ये आप खुद क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये एल्गोरिथम क्रिएट कर रहा है आपके अंदर। तो कोई और तरह का कंटेंट कंज्यूम करो, इस तरह के कंटेंट को स्किप करो, इसका एग्जैक्ट उल्टा अभी आप कर रहे हो। तो एल्गोरिथम ट्रेन हो जाएगा अलग तरह का कंटेंट आपको दिखाने के लिए, वो इस तरह का दिखाना बंद कर देगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी थॉट है माइंड में कि मेरे को ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हार्ट अटैक यंग एज में भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? तो अपना टेस्ट करा लो। जो भी टेस्ट होते हैं, एडवांस टेस्ट होते हैं, वो भी करा लो, तो क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम रियल है या इमेजिनरी है। अगर रियल है और डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी, खा लो, कुछ कराना पड़ेगा, करा लो। अगर है ही नहीं प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। अब उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उस तरह का जो कंटेंट है वो कंज्यूम करना बंद कर दो या उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट, उस तरह का कंटेंट आना बंद, उस तरह के थॉट्स आना बंद, उस तरह की फीलिंग्स बंद, उस तरह के इमोशंस बंद। सर क्वेश्चन ये है, सर लाइक व्हेन वी गिव आवर 100% टू द पीपल with the hope to build a meaningful relationship in terms of friendship or towards relatives, but we do not get same thing from them, and then we slowly step back, which ultimately leads to isolation or no social life or loneliness rather. Then how to deal with that thing? I mean, is it better to stay alone rather than being with such people? And when it is happening in like from a long time, or rather or is it like something wrong with us towards the approach towards the other people or the relationships? देखो क्या होता है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन की। वो एक्सपेक्टेशन जो आप खुद सेट करते हो सामने वाले से, और वो एक्सपेक्टेशन गलत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो एक्सपेक्टेशन सही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ लोग मिले जिनसे आज आप पहली बार मिल रहे हो, शायद आखिरी बार मिल रहे हो, तो इनसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ देखा, स्माइल पास करी, तुम अपने घर, मैं अपने घर। लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि मैं स्माइल पास करूँ और वो आए, वो बोले थैंक यू सो मच फॉर स्माइलिंग, तो गड़बड़ हो गई। ऐसे तो कोई करेगा नहीं। तो अब इसमें क्या करना होगा कि आपको पहले समझना होगा कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, उसको किस कंपार्टमेंट में फिट करना है। मतलब इसको इस तरीके से देखो, एक आपका इनर सर्कल है जो सबसे क्लोज है, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं होते हैं किसी के भी, मैक्सिमम 2-4-5 लोग, हद मार लो तो 7-8 लोग बस। तो ये आपका सबसे कोर सर्कल हो गया। इसमें ज़बरदस्ती हर एक को नहीं घुसाना है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उनका भी अपना एक सर्कल है। ज़रूरी नहीं है आप तो अपने में उनको एंटर करवा लोगे, लेकिन उनके में आप एंटर करे नहीं करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर किसी को आप जबरदस्ती खींच करके नहीं ला सकते।
अपने आप ही कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं इस सर्कल में, ये जो गिने चुने 4-5 लोग होते हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, बस। और बाकी के जितने जो सर्कल्स होते हैं उनको ऐसे इमेजिन करो कि बीच में ये सर्कल हो गया, ये आपकी कोर है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में कोर होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोर स्ट्रेंथनिंग, तो ये आपकी कोर हो गई या एक बिल्डिंग की फाउंडेशन हो गई, ये सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी के जो है उनको उसी जगह पे रखो जो वो एक्चुअल में है, उससे ऊपर इमेजिन मत करो। जैसे अगर ऑफिस में कोई कलीग है तो उसको दोस्त समझने की गलती मत करो। जैसे बचपन के कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो एक अलग कंपार्टमेंट हो गया, वहां पर आप अलग हो। ऑफिस के साथ में जो लोग हैं उनके साथ में अलग हो, किसी के थ्रू किसी से मिले हो तो अलग हो। ऐसे ही किसी के साथ में आप हो जस्ट फॉर स्पेंडिंग गुड टाइम, वो भी ज़रूरी है बात करने के लिए। तो इस तरह से जब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस इंसान की जगह कहां पर है मेरी लाइफ में, और उसको वहीं तक रखोगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में ऐसे हों जिनकी जगह बस यहाँ तक है कि सुबह आप वॉक कर रहे हो एक पार्क में और साथ में वॉक कर रहे हो, तो आपको भी अच्छा लग रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है, बस खत्म। अब इसके आगे उनकी कोई जगह नहीं है। बट अगर एकदम से आप बहुत ज़्यादा उनके क्लोज होने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी, या जो एक्चुअल में उनकी जगह है उससे ज़्यादा जगह दे दोगे अपनी लाइफ में, अपनी सारी पर्सनल बातें डिस्कस करने लग जाओगे। जबकि करनी क्या है उनसे बातें? फालतू की बातें। फालतू की बातें क्या होती है? पॉलिटिक्स की बातें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअल में, कुछ भी बोलते रहो, इसके बारे में, उसके बारे में, बॉलीवुड के बारे में, यही सब होती है फालतू की बातें। मेरे बारे में हाउ डज इट मैटर? अरे मैं उनको सुनती हूँ तो, अरे नहीं नहीं वो सुनने से कुछ नहीं होता है, फालतू की बात है, करते रहो, टाइम पास होता रहेगा। एक बोलेगा होता है, एक कहेगा कुछ नहीं होता है, बस। तो ये सब फालतू की बातें हैं, तो फालतू की बातें करो। आपको क्लियर होना चाहिए किससे फालतू की बातें करनी है। और कोई इंसान होगा जिससे सिर्फ काम की बात करनी है, तो उससे काम की ही बात करो। ये नहीं कि पर्सनल बातें करनी शुरू कर दी, फिर कहा कि उसने जा करके मेरे सीक्रेट्स उसको बता दिए। समझ गए ना? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है। तो जिस इंसान की जो जगह है उसको मेंटेन करके रखो तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये समझो कि ये जो वाई जिसकी आप बात कर रहे हो, ये वाई आता कहाँ से है? ये वाई कोई माँ के पेट से लेकर के तो पैदा होता नहीं है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वॉट होता है, वाई नहीं होता। वॉट मतलब क्या चाहिए? बच्चा रो रहा है, इसका मतलब भूख लगी है, खाना चाहिए, पानी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठंड है तो कपड़े चाहिए, कुछ बेसिक सी नीड्स हैं हमारी, बस यही तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। जो जानवरों को चाहिए वही हमें चाहिए। तो वाई क्या है? वाई इज जस्ट अ थॉट विच वी क्रिएट। क्यों कर रहे हैं भाई? कोई रीजन नहीं है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है, तो एक अपने माइंड में एक पर्पस बनाते हैं जो हो सकता है किसी और के स्टैंड पॉइंट से अगर देखोगे तो बिल्कुल बकवास है। एंड दैट कुड बी एनीथिंग। वो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार हो सकता है, बट जो इंसान उसको मानता है वो तो अपनी जान देने को तैयार है। जैसे कोई टेररिस्ट है तो उसका वाई बिल्कुल क्लियर है, पर्पस बिल्कुल क्लियर है, जिंदगी का जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है, और कुछ उसके माइंड में है ही नहीं। तो एक्चुअल में वाई, पर्पस, गोल्स, these are all illusions that we create in our mind just to focus our mind on one thing. और वो एक चीज़ क्या है जो सोसाइटी ने आपको कंडीशन किया है? अगर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो तो वो कंडीशनिंग क्या है? सक्सेस नहीं है, सेट है। ये सेट हो जाओ, लड़का सेट हो गया, लड़की सेट हो गई, है ना? यही है ना? आपके पेरेंट्स का भी यही है, आपका भी यही है। तो सेट होना है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेट? सेट मतलब कि उसका पेट भर रहा है, बट क्या मन भर रहा है? क्या मन कभी भरता है? तो मन कैसे भरता है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है पेट का भरना, एक है मन का भरना। और आप लोगों का जो एज ग्रुप है यहाँ पे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 से 30 साल के बीच में है आपका जो एज ग्रुप है यहाँ पे, राइट? तो ये एज ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको ये बात समझ भी नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूँ। वो कहेंगे नहीं नहीं सर ये आप क्या बात कर रहे हो, अगर मैंने ये क्रैक कर लिया और मेरी जॉब लग गई तो उसके बाद में लाइफ सेट है। होती है क्या लाइफ सेट? आप में से कितने जॉब कर रहे हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाइफ सेट हो गई?
तो एक लेवल पे सेट हो गई, यानी कि पैसे वाइज सेट हो जाती है। मतलब क्या कि पेट भर गया है, बस इतना ही हुआ है। मन भरता है कभी? और मन का नेचर क्या है? बाय डिफॉल्ट उसका जो ध्यान है, यानी हमारे माइंड का जो ध्यान है, वो रहता है लाइफ में जो कमियां हैं उसकी तरफ। तो मन कभी भरता ही नहीं है। कितना ही मिल जाए मन कभी नहीं भरता। इंक्रीमेंट अगर आपका 10% होता है तो गुस्सा आता है कि 20 क्यों नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ वही चुभता रहता है, जो नहीं हुआ वही अंदर ही अंदर खटकता रहता है। तो अब सवाल उठता है कि जीते कैसे हैं? ऐसे ही जीना है क्या जैसे पूरी दुनिया जी रही है? यानी एक गोल बनाया, उसको अचीव किया, कुछ देर तक अच्छा लगा, फिर उसके बाद में बैक टू स्क्वायर वन। फिर वापस से कोई नया पर्पस बनाओ, कोई नया गोल बनाओ, फिर उसके पीछे भागो, फिर देखो वो भी मीनिंगलेस, वो भी पॉइंटलेस। और ये गोल्स कहां से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। घर वाले आपके, जिनकी खुद की मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है, वो आपके पीछे पड़े हैं शादी कर लो। ये कैसे माँ बाप है? सोचो, नहीं तो माँ बाप ऐसे होने चाहिए ना कि वो कहे कि भाई हमने भुगत लिया, चलो तुम मत भुगतो। मतलब तुम अपने आप चूज करो कि करनी है नहीं करनी है, हम कोई नहीं होते तुम्हें बोलने वाले, लेकिन वो पीछे पड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इसमें गोल्स बहुत हैं, पर्पसेस बहुत है, एम्बिशंस बहुत है, वाई बहुत है, व्हाट बहुत है, हाउ बहुत है। लेकिन एक्चुअल में लाइफ को जीना कैसे है, वो तो आपको खुद ही फिगर आउट करना होगा। एंड दैट कम्स विद मैच्योरिटी। और वो मैच्योरिटी क्या होती है? जो एज से नहीं आती है। अगर ये गलतफहमी है कि वो एज से आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। नाउ व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी मतलब क्या कि आपको ये समझ आ जाए कि लाइफ में इन इल्यूजन्स के पीछे भागना, मतलब ऐसा जैसे रेगिस्तान में किसी मिराज के पीछे भागना। मिराज मतलब क्या होता है कि वहाँ पे लगता है कि पानी है, होता कहीं नहीं है, जाओ हाथ लगाओ गायब। तो लाइफ ऐसी ही है। तो भागना बंद,